इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह ज्ञान का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, रूप का हो, सामर्थ्य का हो, किसी भी प्रकार का हो। अहंकार किसी वस्तु का नहीं करे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आज आप करोड़पति है, पल भर में आप रोड़पति बन सकते हो। किसी का कुछ भी ठिकाना नहीं। भगवान जब चाहे तब ऐसा पासा घुमाते हैं ना, समय का कोई भरोसा नहीं। पल भर में रंक राजा बन जाए और राजा रंक बन जाए। धन संपत्ति का कभी घमंड ना करे, कभी अभिमान ना करे। आज सारी धन संपत्ति है, पर पल भर में वह सारी धन संपत्ति अच्युतम केशवम भी हो सकती है। और फिर लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये वहां वास करेगी जहां पर इसका सदुपयोग किया जाएगा। जो लोग दुरुपयोग करते हैं वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। कई लोगों के पास भगवान की कृपा से लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती, अपार धन संपत्ति, लेकिन कृपण इतने होते हैं कि पूछिए मत, इतने कंजूस। एक पंडित जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज सबसे बड़ा शूरवीर कौन है? तो पंडित जी महाराज बोले कि धन संपत्ति खूब हो लेकिन फिर भी 1 रुपया खर्च ना करे, वह सबसे बड़ा शूरवीर है। अच्छा अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा भी हो कि 56 भोग ग्रहण करे, खूब इच्छा हो रही है कि पकवान खाएं, लेकिन 1 रुपए का भी खर्च ना करे। हाँ, जहाँ भंडारा चल रहा है ना, धनवानों के यहाँ भंडारे में जा करके उसकी सुगंध ले ले, सच्चे सबसे बड़ा शूरवीर है। ऐसी ऐसी कृपणता भरी है लोगों में, कितनी कंजूसी। और होते हैं ऐसे लोग भी, खूब कृपणता। लक्ष्मी वही टिकेगी जहां पर उसका सदुपयोग किया जाएगा। तो किसी भी चीज का व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। शिव कह रहे हैं देवी, ज्ञानी कब मूर्ख बन जाए, मूर्ख कब ज्ञानी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान कब किसे क्या बना दे। एक बार एक राजा के मन में सवाल आया कि भगवान का काम क्या है, ये करते क्या है। कई लोगों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। एक बार एक संत आए तो महात्मा जी से राजा ने पूछा, महात्मा आप बता दीजिए भगवान का काम क्या है, वे क्या करते ऊपर बैठे बैठे। साधु ने कहा कि तुम्हें जवाब चाहिए ना? बोले हाँ। कहा कि ठीक है दूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं। तुमने सवाल किया है, तुम सिंहासन पे बैठे, मैं तुमको जवाब देने वाला हूं, मैं जमीन पे बैठा, तो यह तो नहीं हो सकता। एक व्यवस्था होती है, उपदेश देने वाले का स्थान ऊंचा होता है, ग्रहण करने वाले का नीचे। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो पहले तुम मेरे स्थान पर जमीन पे आके बैठो और अपने स्थान पर मुझे बैठने दो। पहले तो राजा ने मना किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो जवाब जानना है तो क्या हर्ज है। संत को बिठाया अपने सिंहासन पर और वह स्वयं जमीन पे नीचे जाके बैठ गया। फिर बोला, महाराज बताओ क्या काम है भगवान का। संत ने कहा नहीं, अभी एक कमी है। बोले क्या? साधु ने कहा कि मुकुट तो तुम्हारे शीश पे रखा है, ये मुकुट उतार कर पहले मेरे शीश पर रखो, फिर जवाब दूंगा। तो राजा ने यही किया, अपना मुकुट उतार करके साधु को पहना दिया और फिर हाथ जोड़ के बोले, अब बताइए क्या काम है भगवान का। साधु ने कहा नहीं नहीं, ऐसे जवाब थोड़ी दिया जाता, थोड़ी विनम्रता तो दिखाओ। मैं जब तुम्हारे यहाँ आया था तो कितने विनम्र भाव से आया, अभिवादन भी किया था मैंने, तुम भी करो। राजा ने 2, 4, 5 बार साधु को प्रणाम किया, खूब स्वागत किया। फिर बोले, महाराज अब तो बता दो क्या काम है भगवान का। बोले अब क्या बताऊं, अब कुछ बाकी नहीं रहा है, सारा चरितार्थ तुम्हारे सामने हो गया। राजन, थोड़ी देर पहले इस सिंहासन के ऊपर तुम बैठे थे, मुकुट तुम्हारे मस्तक पर रखा था और मैंने आ करके तुम्हें प्रणाम किया, लेकिन अब इस सिंहासन के ऊपर मैं बैठा हूँ, मुकुट मेरे शीश पर रखा है, तुम मेरे चरणों में बैठ करके मुझे प्रणाम कर रहे हो। तो भगवान का यही काम है कि भगवान कब ऊपर वाले को नीचे बिठा दे और कब नीचे वाले को ऊपर बिठा दे। वे कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।
किस चीज का घमंड करे, हमारे पास है ही क्या ऐसा। रूप का अभिमान करे तो यह भी स्थिर नहीं रहने वाला। आज अच्छा सुंदर रूप है, भगवान ना करे कल दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हुलिया बिगड़ जाए तो किसका घमंड करना। धन संपत्ति का घमंड करे, आज अच्छा सा मकान बना है, कल आग लग गई, वह खत्म हो गया, राख बन गया तो। पुत्र परिवार का घमंड करे, समय के चलते हुए बदल गए तो किस चीज का घमंड करे, है ही क्या हमारे पास ऐसा। तो चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज हो, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अभिमान आता है ना तो भगवान सब छीन लेते हैं, कुछ नहीं रहने देते। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती समय है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्वती जी ने पूछा, नारद जी गुरु हैं मेरे, आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो शिव जी ने बताया कि देवी एक बार नारद मुनि जो नित्य हरिगुण किया करते हैं, भजन करते रहते हैं, ये घूमते घूमते आए हिमालय। वहां आए, सुंदर प्रदेश, सुंदर सा वातावरण। जैसे आकर के नारद जी वहां पर बैठे ना तो उनको लग गई समाधि, ये भजन करने में दृढ़ हो गए। वैसे नारद जी एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, उनको श्राप है दक्ष महाराज का कि तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे। तो नारद जी एक जगह रुक ही नहीं सकते, ज्यादा देर कहीं नहीं रुक सकते। पर उस स्थान का ऐसा प्रभाव था कि जब नारद जी वहां पर बैठे तो उनको लग गई समाधि, उस स्थान के प्रभाव से। हम कहते हैं ना, आज भी कथा में मैंने बताया था स्थान के बारे में, जहां जिस स्थान पर खूब साधना की गई हो। हम तीर्थों में क्यों जाते हैं, तीर्थ की महिमा क्यों है। हम संतों के आश्रम में जाते हैं क्यों, क्योंकि उस स्थान पर उन्होंने साधना की है, तो वह भूमि शुद्ध हो गई है, वह भूमि पावन हो गई है, वह स्थान का महत्व बन जाता है, वह भूमि का ऐसा पराक्रम बन जाता है कि हम उस भूमि पर जब बैठते हैं ना तो स्वतः हमारा मन भक्ति में लगने लगता है। हम तीर्थ में जाते, पावन स्थान पर जाते, कोई ऐसे संत की कुटिया पर चले जाते हैं तो हमें बहुत शांति प्राप्त होती है। क्यों? ये उनके भजन का प्रभाव है। उन्होंने इतनी साधना की होती है कि वह स्थान पवित्र हो जाता है।